आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एरो फंक्शंस के डार्ट के अंदर एरो फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इन्हें जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा। देखें, हम एक दो नंबर को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने लिखा मल्टीप्लाई और यहाँ पर मैं जो है वो इनपुट लेने वाला हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर इंटीजर लेफ्ट वैल्यू और मैंने कोमा लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर और यहाँ पर मैंने लिखा राइट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न में मैंने लिखा लेफ्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय राइट वैल्यू। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पर जो रिटर्न टाइप हमें मिलने वाली है वो इंटीजर मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना वाइड मेन लेता हूँ और वाइड मेन के अंदर मैं ये मल्टीप्लाई का मेथड लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये फंक्शन लेने के बाद मैं जो यहाँ पर वैल्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा भाई 2, 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 20 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चलाता हूँ, मैंने लिखा डार्ट और अपनी फाइल का नाम 54 टेप का मैंने बटन दबाया, ये हमारी फाइल आ गई है। यहाँ पर हमारा 20 है। अच्छा, अब एरो फंक्शन से मुराद ये कि जो आपने यहाँ पर बॉडी बनाई है तो ये आपका कोड रिड्यूस हो सकता है, ये आपका कोड रिफैक्टर हो सकता है, छोटा हो सकता है और समझने में पढ़ने में आसानी हो सकती है। आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो रिटर्न आपने लिखा ये आपका रह जाएगा, ये आपके जो करली ब्रेसेस है ये आपके रह जाएंगे। तो ये कैसे होगा, हम इसको ऐसे कॉपी करते हैं और ऐसे करके हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यही हमारा एरो होता है। यहाँ पर हम जो है वो ये अपनी वैल्यू लिख देते हैं। ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट में आ चुका है और इसी को हम कहते हैं एरो फंक्शन और ये एरो सिंटैक्स जो है वो हमारा कहलाता है। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। एक और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम देना चाहेंगे और वो हमारी एग्जाम्पल है एनोनिमस फंक्शन वाली। कि एनोनिमस फंक्शन अगर आपने बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल और यहाँ पर मैंने फाइनल लिखने के बाद लिखा माय फंक्शन इजिकल्स टू, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं देने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर करा रिटर्न कर दिया 10। तो जो मैं रिटर्न 10 कर रहा हूँ वो यहाँ आके इसमें स्टोर होगा। यहाँ पर मैं फंक्शन ले लेता हूँ, इसकी टाइप है फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करूँगा, जैसे ये मैं हटा लेता हूँ, मैं इसको कॉल करने वाला हूँ अंदर। यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया। यहाँ पर जब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, 10 करेगा। हम इसको देख लेते हैं। मैंने ऐसे इसको चलाया, इसने देखा 10 रिटर्न किया। अब बजाय मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखूँ, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, ऐसे करके एरो ऑपरेटर लूँगा और यहाँ पर मैं 10 लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 लिख दूँगा। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें हमारे पास 10 आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई ये जो फंक्शन है ये क्या ऐसे ही है या दूसरे तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, दूसरी तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने वाइड लिया और आपने लिखा माय फंक्शन और यहाँ पर आप देने वाले हैं प्रिंट और यहाँ पर आपने लिखा हेलो अहमद। ठीक है, अभी ये आपका वाइड फंक्शन है। तो आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ रिटर्न के साथ ये चलता है या सिर्फ वाइड फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता उनके साथ भी ये चल रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन जब रिटर्न नहीं कर रहा तो प्रिंट स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा के अब इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो अहमद आ चुका है। अब आपने बोला यार ये तो चलो ठीक है, मगर एरो फंक्शन में हम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा भाई एरो फंक्शन में आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है और ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ठीक है, इस तरीके से आपने बोला यार चलो ये तो ठीक है, मगर एक फंक्शन हम बनाते हैं, हम एक फंक्शन और बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड और मैंने लिखा माय फंक्शन। ठीक है, और यहाँ माय फंक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर और मैंने यहाँ पर दिया फंक्शन, मैंने यहाँ पर दिया फंक्शन और यहाँ पर मैंने लिया फंक्शन का ही मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ कॉल करूँगा नीचे, यहाँ पर जब मैं कॉल करूँगा फाइनल और मैंने यहाँ लिखा माय मैंने यहाँ पर फंक कर दिया। ठीक है, इजिकल टू। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा तो आप देखें कि इसके पैरामीटर के अंदर आपको फंक्शन देना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो बजाय आप ऐसे दें, यहाँ पर आप ऐसे करके भी इसको जो वैल्यू आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला भाई मैं 12 इसको देना चाहता हूँ तो आप इसको 12 इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, जब आपने इसको 12 दिया इट मीन कि जो फंक्शन रिटर्न करने वाला है ये 12 रिटर्न करने वाला है। तो आपने यहाँ लिखा इंटीजर और आपने यहाँ लिखा माय वैल्यू इजिकल्स टू और ये जो फंक्शन है यहाँ पर आप इसको कॉल कर लेंगे। जब आप यहाँ इसको कॉल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो 12 देगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर लें। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अब 12 मिलेगी। मैंने यहाँ पर इसको चलाया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिली, 12 मिली। तो कहने का मकसद ये कि एरो फंक्शन आप
यहाँ पर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने लिखा लिस्ट डॉट जनरेट और जनरेट मैंने बोला 12 और यहाँ पर जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसको 12 में वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक लिस्ट जो है मैंने जनरेट करी है, यहाँ पर मैं जो है वो लिखता हूँ माय लिस्ट लिख के इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको फाइनल। तो अब ये जो है मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप जो है वो चला सकता हूँ इसको, ठीक है। मैं फॉर ईच लूप जो है वो इस पर चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर माई लिस्ट लेता हूँ, माई लिस्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा माई लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप मैंने लिया यहाँ पर। अब देखिए फॉर ईच लूप में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को ये एलिमेंट्स देता है और यहाँ पर जो है वहाँ पर डेटा होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एलिमेंट्स, तो मुझे क्या होगा कि मैंने कितने तक चलाया, 12 तक चलाया और ये रिटर्न कर रहा है 12 रिटर्न कर रहा है बार बार। मैंने कहा भाई 12 बार आप रिटर्न ना करो, बल्कि इंडेक्स रिटर्न करो जो कि 0 से लेके 11 तक जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखते हैं 0 से लेके 11 तक जो है वो हमारी इंडेक्स जाएगी। और ये जो 12 वाला फंक्शन है ये चल रहा है, ये हम यहाँ से हटा देते हैं और जब ये हटाना है तो यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 0 से लेके 12 तक जाएगा, 0 से लेके हमारा 11 तक जाएगा, सॉरी। अभी यहाँ पर हम इसको ये स्टेटमेंट हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये जो हमारे पास करली ब्रेसेस हैं इसकी जगह पर हम ये एरो का सिंटैक्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सारी वीडियो का जो एक मेन मकसद था वो एरो फंक्शन को समझाना था कि जहाँ जहाँ आप जो है वो करली ब्रेसेस लें और आपको लगे कि यार इसके अंदर कोड जो है वो 2 लाइन का है, 1 लाइन का या 3 लाइन का है, तो बजाय आप जो है वो करली ब्रेसेस यूज़ करें, आप एरो मेथड, एरो फंक्शन जो है, एरो नोटेशन जो है उसी का आप यूज़ करें, ठीक है। अगर आपका कोड 10 लाइन का है, 12 लाइन का है, तो आपको एरो नोटेशन यूज़ नहीं करना है, एरो सिंटैक्स उसके लिए जो है वो प्रीफरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये मकसद आपको समझाने का था, चाहे वो रिटर्न टाइप वॉइड हो, चाहे वो रिटर्न टाइप कोई जेनेरिक टाइप हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूज़ कर सकते हैं एरो नोटेशन, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।